बाबूजी, यह लो, मक्के की रोटी और सरसों का साग, आपका पसंदीदा खाना। कहते हुए कनिका ने दीनदयाल जी के आगे थाली रख दी। खाना देखकर दीनदयाल जी की आंखों में आंसू आ गए। कनिका समझ नहीं पाई, बाबूजी क्यों रो रहे हैं। कनिका बोली, बाबूजी, जरूर आपको बचपन के दिन याद आ गए होंगे। आप और माँ हमें ऐसे ही तो थाली में मक्के की रोटी और सरसों का साग दिया करते थे। माँ को भी पता था कि बाबूजी की पसंदीदा डिश को कोई मना नहीं करेगा। और बाबूजी, सबसे मजेदार बात तो यह है कि कब यह खाना हमारा भी पसंदीदा बन गया, हमें पता ही नहीं चला। आज माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता, वापस सभी बैठकर साथ में इस खाने का लुत्फ उठाते। बाबूजी की छुप्पी देख कनिका को शंका हुई। वह बोली, बाबूजी, जरूर कुछ और बात है। आप कुछ बोल भी नहीं रहे और आपके आंसू भी थम नहीं रहे। दीनदयाल जी कुछ देर रुके, फिर बोले, बेटा, तेरी माँ को गए 2 वर्ष हो चुके हैं और आज 2 वर्ष बाद मेरा पसंदीदा खाना देखकर मुझे तेरी माँ की याद आ गई। कनिका बोली, बाबूजी, क्या भाभी ने इन 2 वर्षों में एक बार भी मक्के की रोटी और सरसों का साग नहीं बनाया? दीनदयाल जी बोले, नहीं बेटा, वहां मेरे अलावा यह खाना कोई नहीं खाता, इसलिए तेरी भाभी ऐसा खाना नहीं बनाती। कनिका बोली, बाबूजी, मगर भाभी तो अच्छे से जानती है कि यह आपका पसंदीदा खाना है, कभी आपके लिए ही अलग से बना देती। दीनदयाल जी बोले, बेटा, मैंने 1-2 बार कहा भी था, मगर वह बोली, मुझसे यह सभी के लिए अलग अलग खाना नहीं बनता। बाबूजी, आपको इतना ही खाने का शौक कर रहा है तो पास के किसी ढाबे पर चले जाइए और खा लीजिए। वैसे भी मुझे कभी अजय की पसंद का खाना बनाना पड़ता है तो कभी बच्चों की पसंद का, इसलिए आपकी पसंद का खाना बनाने का मेरे पास बिल्कुल समय नहीं। कनिका बोली, भाभी पति और बच्चों की पसंद का खाना बना सकती है, मगर आपकी पसंद का नहीं। दीनदयाल जी कुछ बोले नहीं और चुप्पी से बैठे रहे। आज कनिका को अपने बाबूजी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। 15 दिन बाद जब कनिका अपने बाबूजी को छोड़ने मायके आई तो वह अपनी भाभी रितिका से बोली, भाभी, आपने तो बाबूजी को खाने के लिए ही तरसा दिया। रितिका बोली, क्या हुआ दीदी? कनिका बोली, कुछ नहीं भाभी, मुझे खुशी है कि इन 15 दिनों में मैं बाबूजी को उनकी पसंद का खाना खिला पाई। रितिका समझ चुकी थी कि कनिका क्या कहना चाहती है। कनिका बोली, भाभी, जब आपके बाबूजी को आपकी भाभी खाने के लिए तरसा देगी तब आप समझ पाओगी कि आज मुझे कितना बुरा लग रहा है। रितिका मुख बनकर चुपचाप खड़ी रही। खैर, कनिका ने तो अपनी बात कह दी थी। वह जानती थी रितिका को इस बात का असर तो जरूर पड़ेगा और शायद अब के बाबूजी को खाने के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है। हम जैसा व्यवहार अपने सास ससुर के साथ करते हैं, हमारी भाभियां भी कहीं ना कहीं हमारे माता पिता के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही होती हैं। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।